देखिए, सरकार की जो मानसा है उस पर तो पहले से ही लोगों को संदेह है। सोशल डिस्टेंस कहता है, 2 गज की दूरी की बात करता है। ट्रेन में जो है सो एक ट्रेन में कितना क्षमता होता है? 10,000 15,000 विद्यार्थी गया और जहानाबाद की रेलवे स्टेशन। अभी अब सुधीर जी मालार्पण कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह को। अब देख सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से कि कैसे उसके बाद अब जा रहे हैं शहीद आजम। खुफिया मेश कुमार सीपीएम के सेक्रेटरी हैं और समस्तीपुर के अधिवक्ता भी हैं। इन्होंने भी मालार्पण। अविनाश कुमार, संजीव रंजन सर जा रहे हैं और वो भी शहीद आजम भगत सिंह को मालार्पण करके अपनी बात यहाँ पर अब रखेंगे। प्रत्युष कुमार यादव से फूल अर्पण किए उसका और एक नारा लगा। तो लगातार मालार्पण का कार्यक्रम पुष्पांजलि देते हुए सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं हम जानेंगे। यहाँ पर बारी बारी से सबसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो आज का यह धरना प्रदर्शन है वह उनका मुख्य उद्देश्य क्या है इस धरना प्रदर्शन को लेकर के। जो एक नारा है इनकलाब जिंदाबाद का देते हुए यहाँ के कार्यकर्ता लगातार भगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे। लगातार भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह के रास्ते आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नारा लगाते हुए यहाँ के अविनाश कुमार हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नहीं सहेंगे हम आपसे कुछ दिन बाद में करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। हम भगत सिंह तेरे बात करने आए हैं यहाँ पर अविनाश कुमार से कि आज का जो उनका यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। अविनाश जी, आप बताएं कि यहाँ पर पटोरी अनुमंडल में शहीद आजम भगत सिंह के स्मारक पर अब आए हैं और मालार्पण के साथ आपका क्या यहाँ पर धरना देने का मुख्य उद्देश्य है? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से हम लोग बिलोंग करते हैं। ये देश का प्रथम छात्र संगठन है जो स्वतंत्रता आंदोलन के गर्व से पैदा हुआ छात्र संगठन है और समय समय पर आज़ादी के बाद भी ये जो छात्रों के जो सवाल हैं उस सवाल को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। और आज ये संगठन ज्वलंत मुद्दे को उठाने का काम किया है। वो सवाल ये है कि देश जब कोरोना महामारी से गुजर रहा है, पूरा विश्व जो है सो इस महामारी के चपेट में है, वैसी परिस्थिति में ये यूजीसी और भारत सरकार के द्वारा ये परीक्षा लेना, नीट का, जेईई का और नेट का, इन तमाम परीक्षा को हमारी संगठन का ये मांग है कि इसको तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि इस महामारी पर हम लोग विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि परीक्षा समय पर ही होगी। इसकी जो मानसा है उस पर तो पहले से ही लोगों को संदेह है कि इतना जो देश के अंदर है कोरोना जो महामारी है, ये वुहान शहर से, ये चीन के वुहान शहर में ये क्रिएट हुआ और उसको तब तक देश में तब तक उसको लाया गया, उसको हवाई जहाज़ से कोरोना जैसे बीमारी को देश के अंदर लाया गया और इसको थोपा गया मुस्लिमों के ऊपर। मुस्लिमों को ये कहा गया कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी मरकज से पैदा होता है। आप समझ सकते हैं कि ये मरकज से अगर पैदा होता अगर ये बीमारी, तो किशनगंज में सबसे बाद में बिहार के अंदर जहाँ मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है, वहाँ मरकज की बात हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तो वो जो अपना उसका फैसला था वो सुरक्षित रख लिया है क्योंकि उस पर मरकज का कोई फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जिक्र नहीं किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कदम ताल कर रही है सरकार के साथ और वो कदम ताल कर रही है, उसको वस्तु स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर अमित शाह कितने लोगों से मिले जो उनको जो है कोरोना हो गया।
वो तो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हैं। क्या आप मान रहे हैं कि अगर बिहार के अंदर अगर एग्ज़ाम हो और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगा? ये बिहार और जो बिहार से पूरे देश की बात हम कर रहे हैं, न तो यहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था सक्सेस होने जा रहा है और न ही यहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा जब परीक्षा शुरू होगा। अभी जनवरी में ही परीक्षा हुआ था, सोशल डिस्टेंस कहता है, 2 गज की दूरी की बात करता है। ट्रेन में जो है सो एक ट्रेन में कितना क्षमता होता है? 10,000 15,000 विद्यार्थी गया और जहानाबाद की रेलवे स्टेशनों पर मिला, आप उसको भी देखे होंगे। दो ट्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को भी भरा गया था विद्यार्थियों के द्वारा। वहाँ पर लड़का खड़ा होकर खिड़की पर लटक करके कई छात्रों की मौत हो गई रास्ते में। बात करें तो बिहार में लगातार बस की सुविधा भी चालू हो गई, तो कोरोना तो बिहार में लगातार बढ़ रहा है, फिर भी बस का ये परिवहन होने लगा, परिचालन फिर से स्टार्ट कर दे, इस पर भी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बस का जो परिचालन है उसको सरकार स्टार्ट कर रही है। बस का परिचालन स्टार्ट कर रहे हैं, उसका बस का नया रेट आपको पता है कि क्या है? उसका 2 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का जो है सो 50 रुपया जो है सो उसका भाड़ा है। क्या आप मान रहे हैं कि जो साधारण पृष्ठभूमि से जो विद्यार्थी आता है, जिसका सपना होता है कि हम नीट का एग्ज़ाम दे, मेंस का एग्ज़ाम दे, नेट का एग्ज़ाम दे, क्या वो दे पाएगा? उसकी आर्थिक बोझ नहीं है क्या? सबसे बड़ी बात यहाँ एग्ज़ाम्स का है कि नीट का एग्ज़ाम हो, जेईई का हो, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी और नेट का भी एग्ज़ाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 महीने से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बंद है, तो आप एग्ज़ाम पर आ गए, पढ़ाई पर अभी तक नहीं सरकार का कोई ध्यान, कि कब से पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो चालू किया जाए, तो एग्ज़ाम डायरेक्ट ऐसा क्यों? देखिए, इस संगठन ने जो मांग रखा है उसमें सारा हम एक बिंदु बार आपको हम जवाब दे रहे हैं। जेईई, मेंस, नेट सहित सभी परीक्षा को कोरोना अवधि के दौरान जो भी परीक्षा भी लिया जा रहा है उस पर रोक लगाने की मांग है, ताकि छात्रों पर जो है सो आर्थिक बोझ बेवजह न पड़े। उसके बाद मैट्रिक, इंटर और विश्वविद्यालय स्तर पर जो है सो छात्रों को प्रमोट करने के लेकर के हम लोगों का संगठन लगातार संघर्ष कर रही है सड़क पर। उसके बाद 6 माह का बिजली बिल, स्कूल फीस और रूम रेंट माफ़ किया जाना चाहिए। एक ज़रूरी सवाल है, छात्र जहां पटना के जिस हॉस्टल या छात्रावास में रह रहा है वहां पर वो तो विद्यार्थी रह नहीं रहा है, क्या उनको ये बिजली बिल माफ़ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। उनका जो है सो रूम रेंट माफ़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो स्कूल का जो फीस है वो स्कूल का फीस माफ़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर स्कूल का फीस माफ़ होना चाहिए तो सरकार के नियमों के अनुसार प्राइवेट स्कूल और कॉलेज चलता है, तो जब कमज़ोर जो संचालक हैं उनको भी मदद होनी चाहिए ताकि उनका भी घर जो है तो सही से चल सके। इसके लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष में हैं। उसके बाद जो मैट्रिक और इंटर में जो एडमिशन, अभी देखिए फरवरी में उसका एग्ज़ाम होना है, मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम जो है सो फरवरी में होना है। अभी कितना महीना, 6-7 महीना पहले उसका फॉर्म भरवाया जा रहा है। क्या फॉर्म जो भरा रहा है उसमें सोशल डिस्टेंस का मेंटेन हो रहा है? बिहार में इतना प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव जो है सो निकल रहे हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं हो रहा है। अब सरकार कह रही है कि कोई भी इस पर पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं करना है। जब लॉकडाउन लगा हुआ है, अब पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं करना है, यानी कि सरकार का विरोध भी नहीं करना है। सरकार का विरोध नहीं करना है। 830 रुपया की बजाय जो है मैट्रिक में जो फॉर्म भरना है उस विद्यार्थी से 1200-1300 लिया जा रहा है। 1225 रुपया जहाँ 1220 रुपया जहाँ इंटर में लेना है, उसके विरोध में जो है सो हर प्राइवेट स्कूल और सरकारी कॉलेज भी बड़ी संख्या में 3000, 2500, 2000 इतना रुपया ले रहा है, यानी कि छात्रों के साथ आर्थिक दोहन किया जा रहा है। तो इसके लेकर के भी आज हम लोगों का 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। उसके बाद हमारा एक और भी महत्वपूर्ण मांग है कि कोरोना काल में जितना भी निजी अस्पताल है सरकार उसको अधिगृहित करे और अधिगृहित करके उसमें जो काम करने वाला चिकित्सक है उसको सरकारी नौकरी दे। बड़े तबके को जो नई शिक्षा नीति 2020 को ला करके जो उसको बेदखल करने का जो प्रयास है सरकार का, उस नई शिक्षा नीति 2020 को भी वापस ले और रेलवे सहित जितना भी रोजगारप्रद संसाधन है उसको जो निजीकरण सरकार करने जा रही है और कर रही है, कई स्टेशनों को तो कर भी दिया है। तेजस चलाया जा रहा है, तेजस में कौन बैठेगा? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं।
आपके चैनल के माध्यम से हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो तेजस ट्रेन चलाया है जो प्राइवेट है, उसमें कौन लोग यात्रा करेंगे बताइए। जब सरकार, हमारा रेलवे ट्रैक जब सरकारी है तो उस पर प्राइवेट ट्रेन चलाने की ज़रूरत क्या है। कभी आवाज दो हम एक है, एक है, एक है। अपनी मांगे लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अपनी मांगे लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। चलिए हम भी कुछ थोड़ा सा यहीं से कर देते हैं। चालू करिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अविनाश कुमार से, हमें यह जो मांग रखे, इनका जो 8 सूत्री मांग है, इस पर कुछ जैसा कि हमने बताया आपको, कुछ अविनाश कुमार ने अभी तक चर्चा की है। बीच में मेडिकल टीम आ गई थी तो हम लोग प्रोग्राम को रोक दिए थे। अब हम बात करते हैं जो मांग था उनका, उसको आगे बढ़ाते हुए हम अविनाश कुमार से बात करेंगे कि जो लगातार आपका और आपके पैनल या ये सिर्फ पूरी टीम जो छात्रों के हित में आवाज़ उठाती है, तो जैसे कि इंटर मैट्रिक में अभी तक नामांकन और फॉर्म भरने में यह गैर वसूली की जा रही है पैसे के रूप में। सरकार चाहती तो यह पैसा कोरोना महामारी में रोक सकती थी कि यह फॉर्म का डेट बढ़ा देती, क्योंकि जितने भी ज़्यादा जो हैं वह काफ़ी किसान हैं, मज़दूर हैं, उसके बच्चे भी पढ़ते हैं। 5-6 महीने से वह कमाई करने के लिए बाहर दूसरे प्रदेश में नहीं जा पा रहे, तो वो अपने बच्चे का इस महामारी में तो ना तो फॉर्म भर पाएंगे ना तो एडमिशन कर पाएंगे। तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, सरकार को तो अभी ये सब एग्ज़ाम फॉर्म जो है सो अभी भराना ही नहीं चाहिए। जब तक कि कोरोना महामारी पर पूरी तरीके से हम विजयी नहीं होते हैं तब तक ये सब जो है ये ढकोसला नहीं करना चाहिए सरकार को, क्योंकि छात्रों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा। उसके बाद जो है जो कोरोना काल में जो निर्देश है, मेडिकल टीमों का जो निर्देश है, उसका भी सही से पालन नहीं हो रहा है, तो ये तो करना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक की बात है तो कोरोना काल तो एक जो किसान परिवार के लोग हैं या मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका रोज़गार छीन चुका है। और उस पर न तो उसके कंपनी वाला जो व्यक्ति कोई कंपनी में अगर काम कर रहा है, उसको कंपनी की तरफ से भी कोई राहत नहीं दिया जा रहा है, न उसको कोई वेतन दिया जा रहा है। उसके बाद कि बाढ़ जो है एक बहुत बड़ी महामारी त्रासदी के रूप में बिहार में प्रवेश कर चुका है, और बाढ़ से भी कई ज़िला जो है सो त्रस्त है पूरी तरीके से। तो इस बाढ़ में, कोरोना में, उसके बाद विद्यार्थियों के ऊपर आर्थिक बोझ, ये कितना सही हो सकता है, ये तो हर कोई एक आम आदमी आपको बता देगा। जैसा कि आपने बताया, जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, वो तो मिडिल क्लास में गिनती हो जाते हैं। और मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो मज़दूर हैं, मज़दूर तबके के लोग, वो भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और जैसा कि आप लगातार इस विरोध दर्शा रहे हैं, अलग अलग कॉलेज स्कूलों में जा कर के 2500-3000 यह पैसे लिए जा रहे हैं, तो मज़दूर कहाँ से दे पाएगा? क्योंकि मज़दूरी तो कहीं करने को मिल नहीं रहा है कि इस कोरोना महामारी में। फिर वो किस प्रकार से इस जो दिक्कतें सामने आ रही है, और ऊपर से बिहार में खास करके लगभग जैसा विपक्ष ने कहा था कि 84 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, तो 84 लाख लोगों के भी बच्चे तो पढ़ते होंगे, वो कहाँ से फॉर्म और एडमिशन करा पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो भी कोई मजदूर क्लास के व्यक्ति है, वो ये चाहता है कि हम मजदूरी कर रहे हैं लेकिन हमारा बेटा जो है सो मजदूरी ना करे। हम मजदूरी कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, हम किसानी कर रहे हैं,
एक ही देश में संस्थान है, सिर्फ एक संस्थान है जो चाहता है कि हम जो कर रहे हैं वही हमारा बेटा करे। वो जान रहे हैं, वो पार्लियामेंट और जो है सो विधानसभा है देश का, जो चाहता है कि जो हम अगर विधायक है तो हमारा आने वाला बेटा भी विधायक बने। बाकी उसके बाद कोई भी आप बता दीजिए कि लोग नहीं चाहता है किसान कि हमारा बेटा किसान बने। हर कोई चाहता है कि बेटा पढ़ करके कोई अच्छा नौकरी करे, अच्छा कोई जॉब करे, ठीक है। और उसके लिए फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म, परीक्षा, ये हर कोई चाहेगा कि हमारा बेटा परीक्षा दे, हमारा बेटा का एडमिशन जो है सो हो, भले ही उसके पास पैसा नहीं रहे। और वैसी स्थिति में लोग साहूकार के, महाजन के शिकार होंगे और उनको साहूकार और महाजन का शिकार होना पड़ेगा और वो आर्थिक दोहन और शोषण करेगा। 5%, 6% इतना की दर से ब्याज जो है सो गांव में अभी बहुत तो चल रहा है और इससे उनके ऊपर आर्थिक दोहन जो होने वाला है वो आने वाला समय में उनके ऊपर ख़त्म नहीं होगा और वो कर्जदार बन करके, एक व्यक्ति जो जन्म लेता है तब भी कर्जदार रहता है और मरते वक्त तक वो कर्जदार रहेगा। और उसके बाद जो सरकार कह रही है आत्मनिर्भर की बात ना, वो पूरे तरह से फ्लॉप होने जा रहा है। हम आपसे अंतिम बात ये जानना चाहेंगे, सरकार ये 2020 में जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था और ख़ासकर वो लड़कियां जो फर्स्ट की है उसको 25,000 रुपये देगी। इससे पहले 10,000 रुपये मिलता था। तो सरकार का यह चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट इसे कह सकते हैं। अगर कोरोना महामारी में आप जो पिछले वर्ष तक 10,000 रुपये दिया जा रहा था, इस बार से 25,000 रुपये दिया जाएगा। 15,000 रुपये बढ़ाया गया उन बच्चियों पर जो फर्स्ट कर रही हैं। वो 15,000 न बढ़ा करके लॉकडाउन में अगर वही गरीब मज़दूर लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता, या तो वो लड़का हो या लड़की हो, तो कहाँ तक कारगर साबित होता है? देखिए, इस सवाल से सरकार खुद एक नया सवाल के घेरे में आ जाती है कि जब 2015 में मांझी जी की सरकार थी तो उस समय एक आदेश जारी किया गया था 2015 में उस समय के शिक्षा विभाग के द्वारा कि SC ST छात्र और जनरल गर्ल्स को फ्री एडमिशन जो है सो लेना है KG से PG तक। आज कोई स्कूल और कॉलेज इसको फॉलो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं पटना का एक विमेंस कॉलेज है, वो भी इसको फॉलो पूरी तरीके कर ही नहीं रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है, ना ही इंटर में किया जा रहा है। तो सरकार तो यही सवाल के घेरे में है कि जब आप अपने ही आदेश का पालन आप ही के द्वारा जो चुने गए जो कर्मचारी हैं वो पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तो खुद सवाल के घेरे में हैं। सब सरकार को अभी ये चाहिए कोरोना काल के दौरान कि जितना भी एडमिशन SC ST छात्र और जनरल गर्ल्स का हो वो पूरी तरीके से फ्री में हो। और लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इसके खिलाफ। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पटना हाई कोर्ट में PIL दायर कर चुकी है कि आखिर जितना भी SC ST छात्र है और गर्ल्स है जिसको सरकार के आदेश के बाद फ्री एडमिशन क्यों नहीं हुआ है। हम लोग अभी 26 अगस्त को ही जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को घेराव करके आ रहे हैं इसी सवाल को लेकर के। तो 15,000 और 25,000 सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं है, इससे पहले भी चुनावी स्टंट इनका ये रहा है कि जो भी विद्यार्थी 2 विषय और एक विषय में जो फेल कर गया है इंटर या मैट्रिक में उसको पास कर दिया गया है, उसको प्रमोट कर दिया गया है अगले क्लास में जाने के लिए। तो हम वही सवाल तो कर रहे हैं कि आखिर आप विश्वविद्यालय के परीक्षा में ऐसा क्यों नहीं करिएगा। कोरोना महामारी का जो है सो कोरोना महामारी को लेकर के आपने मैट्रिक और इंटर के जो फेल स्टूडेंट थे उनको जो है सो प्रमोट कर दिया। तो विश्वविद्यालय स्तर के जो एग्ज़ाम है उसमें विद्यार्थी को क्यों नहीं प्रमोट करना चाहिए। हम अब बात करेंगे